चलो आज पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 पर गणना। समझे? 100 पर गणना मतलब मैंने बताया था आपको, कोई भी संख्या अपने आप पे 100% होती है, और उस संख्या क्या होती है? एक। मतलब 100% किसी का मान आपको बोलता है कि वो संख्या 100% है, तो उसको अपन 1, 100, 1000 ऐसे मान सकते हैं। मैथमेटिकली अपने पास 100 माना गया है। प्रतिशत सत इसीलिए रखा गया है क्योंकि 100 पर गणना होती है। 100 पर गणना कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये पेन है। ये पेन अपने आप में एक संख्या है, अपन इसको आधा करेंगे तो 50% होगा या आधा होगा। समझे? आधा मीन्स 50%। अभी तो अपने आप में पूरा है, मतलब ये अपने आप में 100% काम कर रहा है। आधा करते तो 50% ये काम करता, 50% ये काम करता। समझ रहे हो? वैसे ही मैंने आपको बताया कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% है इसका मतलब ये, इससे अपन एक का भी मान निकाल सकते हैं। 100 के गुणा में एक है, एक तो हर किसी गुणा में होता है, तो 1% निकालने के लिए अपन को 100 का भाग देना पड़ेगा। ये आ गया। अगर आपको बोले, क्या बोलते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलो, तो आपको इसका यूज करना है। अगर आपको बोले भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो भी आपको ये यूज करना है। मैं आपको एक ओवरऑल फॉर्मूला बता रहा हूँ जो दोनों में काम आ रहा है। समझे? चलो आगे देखते हैं। आपको कोई बोल दे 1 बराबर तो 100% है ही। आपको कोई बोल दे 1/2 कितना होगा? 1/2 कितना होगा? इसमें भी 2 का भाग देगा। समझे? फिर आपको बोले 1/3 कितना होगा, तो 1 में 3 का भाग देंगे, 30.33%। फिर आपको कोई बोल दे 1/4 कितना होता है? 25%। फिर आपको कोई बोल दे 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। 5 मतलब 20%। 6, तो आप लोगों को पता है 6 का मतलब क्या होता है? 100 में भाग दोगे आप 6 का, तो कितना आएगा? क्या कम किया? 37, 66%। फिर आप 7 का भाग दोगे, तो 7 का भाग दोगे तब आपको आएगा 14.28। समझे? 8 का भाग दोगे, 9 का भाग दोगे, 11.11, 10 का भाग दोगे, 10। समझ रहे हो कुछ? आप लोग देख रहे होंगे 9.0909, 8.33। ये आपके स्टैंडर्ड भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न अपन कैसे बदल सकते हैं वो देख रहे हैं। एक चीज आप देख रहे होंगे, ये है 100 से कम हुआ। समझ रहे हो? फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, मतलब 1 से लेके अपन 1.12 तक चले गए हैं। अपने पास क्या मिल रहा है? घटता हुआ क्रम मिल रहा है। आगे देखो, 1/13, 1/14, ऐसे करते करते अपने पास 1/100 तक जाएंगे, तो क्या मिलेगा? 1। मतलब अपन 100 से स्टार्ट हुए थे, 1 पे खत्म हुए थे, 1 से स्टार्ट हुए थे, 100 पे खत्म हो रहे हैं। अब आपको मैं भिन्न, अपन 1/2, 1/2, 3 पैसे देख ले, 4, 5, 1/4 क्या था, 1/2 क्या था, इस अपन देखते हैं। 1/2, 1/3, 1/5, 1/7 और 1/9। समझे? इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको वो देखो, ये मिटा देते हैं।
1/9, एक बटा 11। मतलब इन सब में अपन ध्यान करना है। 1/2 मतलब था 50%, था या नहीं था। 1/3 मतलब 33%। 1/5 मतलब 20%। 1/7 आप लोगों ने देखा होगा, 7 अपन ने निकाला 14.28, समझे। फिर 9 क्या आया था, 111 पेज। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको यही समझना है। देखिए अगर कोई आपको पूछ ले, क्या पूछ ले, 1/8 कितना होता है, अपन पीछे निकाल चुके हैं ये देखो। लेकिन ऐसे नहीं, अपन को कोई पूछ ले 1/8 कितना होता है, 2 × 4 होता है 15/4, समझे। ये कितना आएगा, 1/8 बराबर 12.8 आया। ऐसे ही अगर कोई आपको पूछ ले 1/9 कितना होता है, ये होगा। अगर 1/3 के भाग में अगर 3 का भाग दिया है तो इसके भाग में भी 3 का भाग देंगे। कितना निकला 1/9, 1.11, ये रहा। समझ रहे हो कैसे अपन को परसेंटेज की गणना करनी है। कोई पूछ ले आपको 1/500 कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है, 5 किसका गुना किया है, 100 का, तो 20% के नीचे भी 100 का भाग दो, इससे ये गया 1/500 इज इक्वल टू 0.2%। समझ रहे कैसे अपन फ्रैक्शन को गुना और भाग करके दूसरी फ्रैक्शन का परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर आपको बोल दे 2/7 तो अपन को भी 2 से इंटू करना है। छप्पन, जरूरी थोड़ी 1/5 नीचे ही भाग होगा, गुना भी तो हो ही सकता है। अब आपको कोई बोल दे 3/12 निकालो, तो आप ये देखोगे ऊपर 3 नीचे 3 कट रहा है, कितना बचेगा 1/4, समझे। 1/4 मीन्स 25। ऐसे ही 1/13 निकाला नहीं है अपन ने, लेकिन निकालेंगे। क्या होता है 100% भाग 13, 7 13 17 91, पीछे बचा 9 13 9 6 13 13 6, ठीक है। इतना आएगा। इतना आने का क्या मतलब है वो भी तो सोचो। अगर आपको कोई कहते 2/13 तो सीधा 7.6 × 2 करो, 15.2। आपको कोई कहते 5/13, सीधा 5 × 7.6 करो, समझ रहे हैं।